दोस्तों, तो क्या खतरे में है नीतीश की कुर्सी? क्या सीएम बदलने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी? तेजस्वी के खास ने बता दिया सब कुछ। बीजेपी फुल एक्सपोज्ड खबर आपको पूरी बताएंगे। लास्ट तक आप बने रहिए। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं आपको आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो तस्वीर है, जो परिणाम और इसके अलावा शपथ के बाद भी, कैबिनेट विस्तार के बाद भी अब निकल कर सामने आ रही है, और जो बयान आ रहे हैं वो सिर्फ सत्ता के गलियारों में एक तरह से तूफान का ये पहला झटका समझ लीजिए आप। 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार के हाथ से गृह विभाग छीना। अब नीतीश की कुर्सी क्या वाकई खतरे में है? क्या बीजेपी ने शतरंज की चाल पहले ही चल दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री कोई और होने वाला है? जहां तेजस्वी के बेहद ही खास ने आज वो बात कह दी जिसे सुनकर राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा गया है। दावा नीतीश सिर्फ नाम के लिए है। नीतीश सिर्फ नाम के लिए बने बैठे हैं कुर्सी, सीएम की कुर्सी पे, और बहुत जल्द बीजेपी का असली चेहरा सामने आएगा। बीजेपी का सीएम खेल निकलकर सामने आएगा। तो सवाल तो है, क्या सचमुच बीजेपी खेल रही है नीतीश के साथ खेल? क्या बीजेपी ने पहले गृह विभाग छीना, अब कुर्सी यानी सीएम कुर्सी के ऊपर भी बीजेपी की नजर है? बीजेपी का प्लान कैसे एक्टिव हुआ बिहार में, आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में सियासी हलचल बेहद तेज है। गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास जाने के बाद अब बयानबाजी का वो दौर, और अब इस बीच तेजस्वी यादव के बहुत ही खास इंडिया गठबंधन के पक्ष में परिणाम न आने के बाद लगातार जो विपक्षी नेता है, अब वो भी खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पूरे खेल को उजागर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंशा को एक तरह से सामने रख रहे हैं, उन्हें शीशा दिखा रहे, आईना दिखा रहे हैं। अब वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने बड़ा दावा कर दिया है, बड़ा अहम बयान दिया है। उनके मुताबिक सिर्फ नाम के लिए है नीतीश कुमार, सिर्फ नाम के लिए नीतीश कुमार को बीजेपी ने आगे रखा था, और बहुत जल्द ही पार्टी सीएम की कुर्सी भी अपने पास ले सकती है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिला। दरअसल पिछले 20 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास हमेशा ही गृह विभाग रहा, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी बदली। गृह मंत्रालय की कमान भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में करी। बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई, और यह पहला मौका है जब बिहार में कोई बीजेपी नेता गृह मंत्री बना है, गृह विभाग संभाल रहा है। और इसी बदलाव के बाद सियासी बयानबाजी लगातार है। दोस्तों, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि केवल नाम के लिए नीतीश कुमार को बीजेपी ने आगे रखा था। दोस्तों, उन्होंने दावा किया कि अभी तो सिर्फ गृह मंत्रालय छीना गया है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत जल्द बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी अपने पास ही ले लेगी, अपने नाम कर लेगी। अभी देखिए, सिर्फ नाम के लिए नीतीश कुमार को आगे रखे थे, अभी तो गृह मंत्रालय छीना गया है, और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि सीएम का कुर्सी भारतीय जनता पार्टी छीन लेंगे, और यहाँ पे किसी और को बैठाने का काम करेंगे वो। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, और साथ ही साथ एक तरह से नया विषय ये शुरू हो गया। दोस्तों, बिहार में एनडीए की नई सरकार गठन के बाद ये पहली बार है जब गृह विभाग सीएम नीतीश के पास से हटकर, यानी उनके हाथों से छटक कर या उनसे छीन कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में कर लिया है। हालांकि तेजस्वी यादव को लेकर भी सवाल पत्रकारों ने पूछा कि कहाँ है तेजस्वी यादव। दोस्तों, मुकेश सहनी ने तेजस्वी को लेकर भी बात करी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जब आरजेडी नेता लगातार मीडिया से दूर हैं, लगातार पत्रकारों से बातचीत तेजस्वी यादव ने नहीं की, और इस पर मुकेश सहनी ने कहा, जब पूछा गया उनसे कि भाई तेजस्वी यादव कब आएंगे सामने, कुछ बातचीत करेंगे, तो मुकेश सहनी कहते आएंगे बहुत जल्द आप लोगों के बीच वो आएंगे, नजर आएंगे, आप देखिएगा, उनसे सवाल पूछिएगा। लेकिन तेजस्वी जी मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। आएंगे बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन तेजस्वी जी मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। आएंगे बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।
इधर विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने इस पूरे चुनावी पारदर्शिता के ऊपर, निष्पक्षता के ऊपर और इस परिणाम के ऊपर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग विपक्ष में हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, लेकिन आज जनता को भी समझने की ज़रूरत है। मुकेश सहनी ने जनता को लेकर भी कहा कि अब जनता को भी भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही पे एक तरह से विरोध करना चाहिए। ये भी मुकेश सहनी कहते हुए नजर आए। लोकतंत्र को भाजपा ने खत्म किया है। अभी देश के नागरिक को सोचने की आवश्यकता है कि जनता का राज चलेगा कि मोदी जी का राज। तो अभी बिहार नहीं, पूरे देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि इस तरीके से जो धांधली वो जो कर रहे हैं वो क्या सही है। भाई, और ये तो अब हम लोग तो नीचे कर विपक्ष में है, जनता का आवाज बन के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जनता का भी जरूरी है कि जनता सोचे कि विचार करे ऐसे लोगों को जो हमारे पूर्वज ने, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया गया, आज जो वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं और गरीब पिछड़ा दलित को 4 किलो चावल देकर उनको एहसास जताया जा रहा है कि तुम्हारा विकास यही है, तुम सिर्फ गुलामी करने लायक हो, तुम सिर्फ उनको 5 किलो चावल दे रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी जियो। बाबा साहब का नारा था कि करो, सिर्फ खाने के लिए आए तो तुम्हें मर जाना चाहिए। तो हम उस रास्ते पर चल रहे हैं कि हम आए हैं तो कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, और कुछ लोग हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। इसकी लड़ाई है और अभी तो पूरे देश की जनता को इसके ऊपर लड़ाई लड़ना चाहिए। दोस्तों, इस बयान को लेकर राजनीतिक विश्लेषक इसलिए भी इसे अहम मान रहे हैं क्योंकि महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि वीआईपी को एक भी सीट पर सफलता नहीं मिल पाई। पार्टी ने कुल वीआईपी ने 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी का ये कदम रणनीतिक नज़र आता है। गृह विभाग का एक तरह से प्रभुत्व हमेशा से राज्य के कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, और अब वो विभाग बीजेपी के हाथ में है तो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। विपक्ष ये भी कह रहा है, खुद मुकेश सहनी भी यही कह रहे हैं कि ये बीजेपी प्लान एक्टिव का अब ये पूरी कहानी शुरू हो गई है। मिला जुला के दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर सवालों का तूफान खड़ा हो गया है। गृह विभाग बीजेपी के पास, बयानबाजी तेज, और अब मुकेश सहनी के दावों ने तस्वीर और भी धुंधली कर दी है। क्या वाकई नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है? क्या नीतीश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है? और अगर मंडरा रहा है तो क्या नीतीश भी उससे बिल्कुल अवगत है और ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला? या काम को लेकर चर्चाएं तेज हैं? क्या ये सिर्फ शुरुआत है या बीजेपी की अगली चाल मुख्यमंत्री पद है? क्या बीजेपी का जो प्लान और अपना सपना बिहार में, क्या वो पूरे होने की ये पहली कंडीशन अब शुरू हो गई है? मुकेश सहनी के दावों ने तो उसी तरफ इशारा किया है। आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, बताइए, कमेंट कीजिए, राय ज़रूर दीजिए। खबर पे आपकी राय ज़रूरी है दोस्तों।